हाय गैस, बैक टू माय चैनल। मैं आशा जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे रहिए, खुश रहिए। तो अभी मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ना करूँ। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मन नहीं करता कुछ वीडियो शूट करना और कुछ भी करना समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे मायके में ना मम्मी घर पे जो पटना में रहते हैं मम्मी, तो मायके में ना बिल्डिंग में आग लग गई थी अचानक को। और 8 तारीख को मंगलवार की दिन था और ये करीब घटना हुआ रात को 9 बजे आग लग गया था बिल्डिंग में। तो कैसे लगा ये तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट की वजह से, बिजली शॉर्ट की वजह से लग गया है। और क्योंकि घर पे कोई नहीं थे, पापा नहीं थे और सिर्फ मम्मी थी और एक सिस्टर रहती है, वो बीच वाली मेरी, तो वहीं रहती है, मैके में ही रहती है। तो वो अपने जो है ससुराल चली गई थी क्योंकि उसके बच्चे के मुंडन था तो चली गई थी। छठ से पहले ही चली गई थी, छठ पूजा से। तो फिर वो तो वहीं रहती थी और उसके बेटे के मुंडन के बाद कोई फंक्शन था, उसके लिए पापा को बुलाया गया था तो पापा लोग चले गए थे। और 8 तारीख को मंगलवार को रात्रि में कम से कम 9 बजे बिल्डिंग में आग लग गई। कैसे लगा? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सामान था और बहुत सारे चीज़ था, डबल बेड दो दो लगा हुआ था और बहुत सारे चीज़ें थी, बर्तन, बहुत सारी चीज़ें थी, सब कुछ जल के एकदम भस्म हो गया है। और फिर जो है उसमें राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। पूरी चीज़ मस्ती से जलते जलते एकदम पूरा एकदम एकदम भयंकर वाले आग लगा हुआ था। ये लगते लगते अंदर से एकदम बाहर तक एकदम निकलने लग गया। पूरी चीज़ एकदम जल के खंडर बन गया हुआ है वो बिल्डिंग। और मम्मी नीचे वाले रूम में सो रही थी क्योंकि मेरे बहुत दूर में रूम है, तो नीचे वाले में सो रही थी। ये बिल्डिंग जिसमें आग लगा था वो अंदर वाले में था और उसमें लॉक था। उस दिन उसमें हमेशा सब मेरी सिस्टर, उनके बच्चे सब सोते थे और उसके हस्बैंड। उस दिन कोई नहीं था और उसी की सबकी जान बच गई, शुक्र है। लेकिन सामान सबका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ख़राब हो गया है। और अचानक से आग लगा तो फिर किसी पड़ोस वाले ने, वो हमेशा बाथरूम में जाते थे वॉशरूम के लिए, तो और उस दिन कैसे न कैसे वो बाहर थोड़ा घूमने के लिए आ गए तो देखा तो किसी ने शोर किया, डॉक्टर साहब के घर में आग लग गए, आग लग गए। तो शोर किया, आस पड़ोस वाले ने आया, मम्मी को जगाया। फिर तो पूरी की पूरी चीज़ तो जल के एकदम भस्म हो गया। रात्रि में ठंड का मौसम में थोड़ा सा सब सो गया था और किसी को पता लगा तब मम्मी को जगाया। मम्मी तो ऐसी भी परेशान थी और देख करके उसकी परेशान और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसी वक्त जो है सबने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के जिससे हुआ मदद किया। फिर उसी वक्त जो है पुलिस वाले को कॉल किया गया, पुलिस स्टेशन, फिर पानी टंकर को बुलाया गया। उसके सहारे से थोड़ा सा जो है कंट्रोल में आग हुआ, क्योंकि ऐसे तो पूरा जल ही गया था, कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर भी अपना आग बुझाने की कोशिश की क्योंकि फिर भी जो है बुझ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा तो सही रहेगा। उसकी दूसरी रूम में ही जो मतलब जो है सिलेंडर रखा हुआ था, भरा हुआ, शुक्र है कि उसमें नहीं लगा था। क्योंकि इसलिए उसमें नहीं लगा था, ये जो बिल्डिंग में आग लगे थे ना, तो ये मेरे दादाजी ने ही बनाए थे, दादा की मतलब पापा जी ने ही बनाए थे। काफ़ी पुराना बिल्डिंग था, लेकिन पहले की बना हुआ बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को पता ही अगर आप लोगों के घर में होगा तो। काफ़ी ज़्यादा मजबूती से बनाया जाता है उस चीज़ों को, तो इसी वजह से नहीं लगी थी या काफ़ी मजबूती थी। और मैं उसी में पली थी, पढ़ती थी, रहती थी और हमेशा मैं उसी को डेकोरेशन करके रखती थी और किया करती थी हमेशा। तो इसी वजह से मैंने उसको हमेशा बहुत प्यार से घर को रखा करती थी डेकोरेशन करके। वही बिल्डिंग जल गई, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही है, मैं क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा पुरानी यादें थी मेरी दादा की, हर चीज़ की, एक एक चीज़ की। और वो मेरी जो है यादें और सब कुछ जो है मेरी मतलब जल गई है और कुछ भी नहीं बचा। मैं आप सबको क्या बताऊँ मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हो रही है, वो मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी पापा पे क्या बीतते होंगे, क्योंकि उसकी कोई लड़का भी नहीं है, 3 लड़की है, 3 सिस्टर है मेरी। तो 2 सिस्टर, एक बड़ी वाली वहीं पास में ही रहती है, 2 वहीं पे, और मैं यहाँ पे दिल्ली फरीदाबाद में हूँ, कैसे जाऊँगी। और मैंने सोचा भी था कि मैं जाऊँगी तो
मैं कैसे मैं जा पाऊँगी, क्योंकि जानवी की स्कूल चल रही है। अभी थोड़ी दिन पहले ही मैं वहाँ से होकर के आई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सबसे मिलवाना भी था, नहीं मिलवा पाई क्योंकि जानवी वहाँ पे बहुत परेशान कर रही थी और वो पहली बार फर्स्ट बार गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए नहीं मिलवाया। कभी होगा ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आप सबको सबसे मिलवाऊँगी, सबसे मतलब बातें भी करवाऊँगी, सबको जान पहचान करवाऊँगी ज़रूर। और पूरी चीज़ जल गई है, मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा इतनी मैं समझ में नहीं आ रहा जी, मैं क्या आप सबसे बातें करूँ, क्या करूँ ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये उसमें कोई सोया नहीं था, मतलब नीचे वाले बिल्डिंग में मम्मी सो रही थी और वो एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा मम्मी की उम्र हो गई हुई है, तो उनको सोई थी तो पता नहीं, उठने का तो मन ही नहीं होता। फिर सुबह में उठती है एकदम अचानक, थक जाती है काम करके। फिर मम्मी खा पी के सो गई थी, ठंड का मौसम था। और पापा रहते तो पापा हमेशा 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, 2-4 बार उठते हैं, देखते हैं, चेक चाक करते हैं। और उस दिन पापा भी नहीं थे, फिर कॉल गया तब पापा लोग आए, जब तक तो जल गया था पूरा चीज़, सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया था। जो दूसरे कमरे में है बचा हुआ है वही चीज़ बचा हुआ है, नहीं तो बाकी सब कुछ। फिर मीडिया वाला आया था, आज तक पे भी आया था ये खबर, और मीडिया वाले भी न्यूज़पेपर में सब कुछ में आया हुआ है। आप लोगों को अगर देखना है तो मैं मेरे पास से पहले ही आप सबके साथ पास में पहुंचा देती वीडियो कुछ, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं आया था। मैंने बात भी किया था, वीडियो कॉलिंग देखा था, तो पूरी चीज़ एकदम जली हुई थी। छोटी सी वीडियो आई है, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और देख लेना आप लोग। जे मैं झूठ नहीं बोल रही, हकीकत है, जो चीज़ है। भगवान इससे ऐसी स्थिति किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे पापा का जब मैं छोटी थी तो एक उनकी जवान बेटा चला गया था, पीलिया हो गया था, तो बहुत सारे खर्च किए। लेकिन देखो, जाने वाला धन को कोई नहीं रोक सकता, आने वाले धन को कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये तो विधाता का बना हुआ, उनकी प्रभु का खेल है ना। फिर भी अफसोस तो होता ही है ना। आजकल हम आपसे बताते हैं ना, हम लोग एक सब्जी लेने जाते हैं या कोई चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ लेते हैं, तो कितनी उसमें हमारी ममता, प्रेम और खुशियाँ होता है कि जी आज हम ये चीज़, एक चीज़ हम बनाएंगे या ये बेड बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, कितने मन में श्रद्धा लेकर के और काफ़ी टाइम से सोच करके एक बार हमारा और आपका एक चीज़ पूरा होता है। और एक पूरी बिल्डिंग में उस कमरे की सामान रखा हुआ कुछ भी जल गया तो हर किसी के ऊपर तो ये चीज़ बीतेगी, क्या जी कैसे हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज़ अब उनकी बनानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। देखो, अगर वहाँ पे सब कुछ आए थे, क्या बोलते हैं, पुलिस वुलिस वाले भी आए थे और डीएम वगैरह आए थे, सब कुछ आए थे, चेक चाक करके ले गए, लिख करके ले गए। लेकिन फिर भी देखो, अब जो चीज़ चला गया हम उनको बता भी नहीं सकते जी इतना का हमारा सामान नुकसान हुआ है। फिर आगे पूछताछ होती है, इतने सारे कहाँ से लाए थे, क्या क्या, बहुत सारे आगे बात बता मतलब फैल जाती है। इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों ने आपको जो करना है कम की कीजिए, हम लोग ज़्यादा बताए नहीं थे। लेकिन उनको जो मन में हुआ वो पेपर में, न्यूज़पेपर में अपना दे दिया है। लेकिन फिर भी क्या पता। तो चलिए, मैंने छोटी सी आप सबके जो है वीडियो दिखा देती हूँ। तो ये देखो, एक रूम था, ये पूरा जल गया है। किस तरीके से दिख रहा है जल करके कि पूरा खंडर बन चुका है और पूरी की पूरी जल गई है। क्योंकि मैंने वहाँ से वीडियो मंगवाया है आप सबके लिए दिखाने के लिए, और गई थी तो इसी कमरे में मैं सोया करती थी। और देख रहे हो कैसा बना पड़ा है, बहुत बेकार सा लग रहा है एकदम। पूरी की पूरी जल के राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। सामान क्या, डबल बेड था, कुछ भी नहीं दिख रहा। लग रहा है कि यहाँ से पूरा चीज़ गायब था, जैसे लग रहा है कि है ही नहीं है कुछ भी। और इस तरीके से जल गया हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। बहुत पुराना बिल्डिंग था, बहुत अच्छा था। ये देखो, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है।